सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम थॉर लव एंड थंडर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें गौर को दिखाया जाता है, जो कि मूवी का मेन विलन है, और साथ में उसकी बेटी भी होती है। उसके प्लेनेट के सभी लोग भूख प्यास की वजह से मर चुके थे और उसका पूरा प्लेनेट भी सूख गया था, और अब उसकी बेटी भी मर चुकी थी। गौर उसकी कब्र बनाकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे एक जंगल दिखाई देता है और वहाँ पर उसे पानी भी मिल जाता है। गौर वहाँ पर पड़े कुछ फल खाने लगता है, और तभी वहाँ एक देवता आता है जो कि सूरज देवता होता है। गौर उसका बहुत बड़ा भक्त होता है, और अपना सब कुछ खोने के बाद भी उसकी श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। बट सूरज देवता उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे और भक्त मिल जाएंगे, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। गौर ये सुनकर नाराज हो जाता है, और तभी सूरज देवता उसे मारने लगता है। बट वहीं पड़ी नेक्रोस्वर्ड गौर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और उसमें उसकी पावर्स आ जाती है। वह नेक्रोस्वर्ड एक बहुत ही शक्तिशाली तलवार होती है, और उससे किसी भी देवता को मारा जा सकता है। गौर उस तलवार से सूरज देवता को मार देता है और कसम खाता है कि वो सभी देवताओं को खत्म कर देगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कौर को दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को हैदराबादी स्टाइल में थॉर की कहानी सुनाता है कि थॉर किस तरह बचपन से युद्ध में जाता था और एक महान योद्धा बना, लेकिन उसने अपने सभी चाहने वालों को एक एक करके खो दिया, और अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था, और एसगार्ड भी अब खत्म हो चुका था। थैनोस को मारने के बाद थॉर ने गॉडेस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर कई सारे प्लैनेट्स को बचाया, और अब वे एक दुनिया की मोहमाया को छोड़कर सन्यासी बन गया था। बट तभी वहाँ गॉडेस ऑफ द गैलेक्सी आते हैं और लड़ाई के लिए बुलाते हैं कि हमें थॉर तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बाद थॉर उनकी मदद करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हमें काफ़ी औसम फाइट सीन देखने को मिलते हैं, और थॉर सभी मॉन्स्टर को मार देता है और वो लड़ाई जीत जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें जेन को दिखाया जाता है। जेन अब एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन चुकी थी, और उसने बहुत सी बुक्स भी लिखी थी, लेकिन उसे कैंसर होता है, और अब वो 4th स्टेज पर थी। जेन अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। जेन को एक बुक मिलती है जिसमें उसे म्यूनर और उसकी पावर्स के बारे में पता चलता है। इसके बाद जेन एसगार्ड जाती है, जहाँ पर टूटा हुआ म्यूनर होता है, और जेन के पास जाते ही म्यूनर के टुकड़े हिलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें थॉर को दिखाया जाता है। थॉर ने जिन लोगों की रक्षा की थी वो उसे बदले में 2 भेड़ गिफ्ट करते हैं। इसके बाद वो अपनी शिप में वापस चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि काफ़ी सारे लोगों को मदद की ज़रूरत है और कोई उनके देवता को मार रहा है। तभी थॉर को उसकी फ्रेंड एपेलिकन दिखाई देती है। वो मदद के लिए थॉर को पुकार रही थी। थॉर उसकी मदद के लिए जाता है। एपेलिकन उसे देव हत्यारे के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक देव हत्यारा है जो बिल्कुल पागल है, और वो सभी देवताओं को मारना चाहता है, और अब वो एसगार्ड जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कौर को दिखाया जाता है कि वो अब एसगार्ड पहुंच चुका था, जहां वो नेक्रोस्वर्ड से वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए भेज देता है, और वो पूरे शहर में तबाही मचा देता है। बट तभी वहाँ उड़ते घोड़े पर बैठकर वल्किरी आती है, और वो उन मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। इसके बाद वहाँ थॉर भी आ जाता है और उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। बट तभी वहाँ थॉर को म्यूनर की पावर का एहसास होता है, और वो देखता है कि वहाँ कोई और फाइटर भी है जिसके पास म्यूनर होता है। थॉर उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन म्यूनर उसके पास नहीं आता है। थॉर उस फाइटर से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तब वह अपना फेस दिखाता है, और वो जेन होती है। थॉर ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, और इसी के बाद हमें सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें थॉर और जेन की लव स्टोरी दिखाई देती है, और दोनों साथ साथ रहते हैं। थॉर म्यूनर से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा जेन की रक्षा करोगे, और इससे म्यूनर पर एक सिंबल बन जाता है, और इसी वजह से जेन म्यूनर उठाने के लिए वर्ती हो जाती है, और उसमें उसकी पावर्स भी आ जाती है। बट दोनों धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। थॉर दुनिया को बचाने के लिए बिजी हो जाता है, और जेन भी अपनी थ्योरीज पे काम करने लगती है, और धीरे धीरे इनके बीच दूरियां बढ़ने लगती है, और आखिर में इनका ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद फिर से हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। तभी थॉर को वहाँ गॉड दिखाई देता है। थॉर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन नेक्रोस्वर्ड की वजह से कौर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और उसे हराना बहुत मुश्किल था। कौर देखता है कि वहाँ पर और भी फाइटर होते हैं, और वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। बट वो एसगार्ड के सभी बच्चों को अपने साथ किडनैप कर ले जाता है, और थॉर उसे नहीं रोक पाता। बच्चों को किडनैप होने की वजह से एसगार्ड के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वह वल्करी के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आते हैं। थॉर सभी लोगों को यकीन दिलवाता है कि वो सभी बच्चों को सही सलामत वापस ले आएगा। थॉर अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, और वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल देवता रहते हैं। थॉर और उसकी टीम के लोग देवताओं की सभा में पहुँचते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यूस को दिखाया जाता है। थॉर ज़्यूस से गौर के बारे में बताता है और उसे मदद के लिए कहता है, लेकिन ज़्यूस उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है, और थॉर की बेइज्जती भी कर देता है। इस बात से थॉर को बहुत बुरा भी लगता है, और तभी उसकी टीम वहाँ पर अटैक कर देती है, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा औसम फाइट सीन देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यूस कौर को मार देता है, और इस बात से थॉर को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद थॉर उसके थंडर स्टॉर्म से ही ज़्यूस को मार देता है, और वो लोग उसका थंडर स्टॉर्म लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
इसके बाद वो लोग गौर का सामना करने के लिए निकल जाते हैं। जैन थोर को बताते हैं कि उसे अब कैंसर है, वो भी 4th स्टेज पर। थोर इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होता है। वो लोग गौर के पास पहुंच जाते हैं और उस जगह पर सब कुछ कलरलेस होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल और यूनिक स्टाइल था। वो लोग देखते हैं कि ना ही वहाँ पर कोई बच्चा होता है ना ही गौर। तभी जेन को एक पेंटिंग दिखाई देती है और उसे समझ आता है कि स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से इटर्निटी का दरवाजा खोला जा सकता है और सभी देवताओं को एक साथ खत्म किया जा सकता है। जैन वहाँ से स्टॉर्म ब्रेकर को काफ़ी दूर फेंक देती है और तभी वहाँ गौर आ जाता है और सबको ब्लैक मैजिक की हेल्प से पकड़ लेता है। इसके बाद गौर थोर को स्टॉर्म ब्रेकर बुलाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन थोर ऐसा नहीं करता है। गौर जैन को मारने लगता है और तभी थोर उससे लड़ने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर हमें काफ़ी औसम एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। तीनों मिलकर गौर के बनाए हुए मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और इसके बाद वो लोग गौर से भी फाइट करते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वल्करी के पीछे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ जैन आती है और वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगती है। थॉर जैसे ही पोर्टल खोलता है, गौर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है। सभी लोग अर्थ पर वापस आ जाते हैं, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर गौर के पास ही रह जाता है। कैंसर की वजह से जैन की हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। थॉर जैन से कहता है कि मैं अकेला ही गौर को मार दूंगा और ज़्यूस का थंडरबोल्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौर स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से एटर्निटी तक पहुँचने का रास्ता खोलने लगता है। तभी वहाँ थॉर आ जाता है और उस पर अटैक करता है। थॉर देखता है कि वहाँ काफ़ी सारे मॉन्स्टर हैं और इसलिए वो वहाँ मौजूद बच्चों को कुछ टाइम के लिए अपनी पावर्स दे देता है और सभी बच्चे उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और उनमें थॉर की पावर्स भी आ जाती है, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑसम फाइट सीन देखने को मिलते हैं। थॉर अकेले गौर का सामना नहीं कर पाता। गौर थॉर को नेक्रोशॉट से मारने वाला ही होता है, बट तभी वहाँ जैन आ जाती है और उसको बचा लेती है। इसके बाद दोनों मिलकर गौर से फाइट करते हैं और नेक्रोशॉट को तोड़ देते हैं, लेकिन जैन कैंसर की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से थॉर सभी बच्चों को घर भेज देता है और तभी वो तीनों एटर्निटी के पास पहुँचने वाले होते हैं। गौर सभी देवताओं को मारने के लिए अपनी विश मांगने वाला होता है, बट तभी थॉर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें बदले और मौत के रास्ते पर कभी शांति नहीं मिल सकती। थॉर कहता है कि तुम चाहो तो उसे मांग सकते हो। तब गौर एटर्निटी से अपनी बेटी की ज़िंदगी मांग लेता है और वो जिंदा हो जाती है। ये देखकर गौर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो थॉर से कहता है कि वादा करो कि तुम मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगे, और यह कहकर गौर मर जाता है। इसके बाद जैन भी वहाँ कैंसर की वजह से मर जाती है। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि थॉर गौर की बेटी का ध्यान रखता है और वो इसको पालता है, साथ ही साथ वो उसे एक महान योद्धा भी बनाता है जो कि बुराई के खिलाफ लड़ती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।